हेलो गाइस, जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो सीरीज़ है प्रीवियस ईयर का सीरीज़ है और ऑलरेडी इसका 2 लेक्चर हम लोगों ने देख लिया है। ठीक है, तो 40 क्वेश्चन ऑलरेडी हम कर चुके हैं। 68 बीपीएससी का हम लोग कर रहे हैं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिले कि और भी मैं अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए ला सकूँ। हम कोशिश करेंगे कि 20 ईयर तक का जो बिहार बीपीएससी है वो कर दें आप लोगों के लिए, और साथ ही साथ यूपी पीसीएस का भी कुछ प्रीवियस ईयर टॉपिक जो है, प्रीवियस ईयर जो पेपर है वो भी आपके लिए बना के हम ला सके। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इन एंशियंट टाइम द एरिया टू द साउथ ऑफ द गंगा वाज नोन एज। तो ये 41 क्वेश्चन है 68 बीपीएससी का। इसमें कहता है कि एरिया साउथ टू द गंगा वाज नोन एज। ठीक है, साउदर्न पार्ट जो गंगा था उसको क्या कहा जाता था। तो देखिए, इसमें से कुछ भी नहीं होगा, ये कुछ भी नहीं होगा, तक्षशिला भी नहीं होगा, चोल भी नहीं होगा, तो साउथ में है। अनर्था भी नहीं होगा। ठीक है, ये नन ऑफ द एबव होगा, क्योंकि जो साउथ ऑफ द गंगा है, साउथ ऑफ द गंगा जो है, ठीक है, जैसे कि इस साइड हो गया। ठीक है, ये साउथ ऑफ द गंगा जो है ये मगध कहा जाता था। ठीक है, साउथ ऑफ द गंगा जो है वो मगध कहा जाता था। ये जैसे गंगा हो गया तो इधर नॉर्थ हो गया, इधर साउथ हो गया, तो ये साउथ ऑफ द गंगा को मगध कहा जाता था। ठीक है, एंशियंट टाइम में। तो आंसर क्या हो जाएगा, ई, नन ऑफ द एबव। तो नन ऑफ द एबव से भी हमें थोड़ा सतर्क रहना है। बिहार में नन ऑफ द एबव बहुत सारा होता था पहले। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 42। व्हेन डिड द यूज ऑफ आयरन बिगिन इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट। देखिए, आयरन जो है ना इंडिया में कब स्टार्टेड हुआ इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, ये मैं बताता हूँ। देखिए, स्पेसिफिकली बोले तो 1800 टू 1200 बीसी के बीच में हुआ था आयरन आयरन का यूज इंडिया में। ठीक है, 1800 टू 1200 बीसी के बीच हुआ था। अगर आप इस तरीके से देखें तो ये कितना साल पुराना हो गया, ये 4000 ईयर पुराना हो गया। 12,000, 6,000, 9,000 ईयर दिया है, तो आपको मोटा मोटी अंदाज़ा लगा लेना है कि इतना ज़्यादा नहीं था। ठीक है, 4000 ईयर ही पुराना था, 4000 ईयर ही। ठीक है, तो 4000 ईयर पुराना था, तो चिंता की बात है नहीं इसमें। तो आंसर इसका भी डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर भी डी हो जाएगा। आइए 43 देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द रॉक इंस्क्रिप्शन इन संस्कृत कंपोज अराउंड 2nd सेंचुरी सी, सुदर्शन लेक एन आर्टिफिशियल रिजर्वायर वाज रिपेयर्ड बाई। ठीक है, ये सब जो क्वेश्चन है आसान क्वेश्चन होता है। ये आप देखेंगे जो CUET का जो तैयारी करते हैं बच्चा लोग ना, ठीक है, या फिर ग्रुप डी का, उन्हें भी मालूम होता है। ये रुद्र दमन होगा। ठीक है, इसमें कुछ भी खास है नहीं, रुद्र दमन होगा। ठीक है, ठीक है, लेकिन ये जो बना था सुदर्शन लेक, ये मौर्य टाइम में बना था, रिपेयर्ड किया था रुद्र दमन ने। ठीक है, गुप्ता टाइम में, लेकिन जो बना था ये मौर्य टाइम में बना था। ओके, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द टेम्पल ऑफ देवघर नियर झांसी। ये देवघर यहाँ वाला है। ठीक है, यहाँ वाला नहीं है, आप जो सोच रहे हैं कि झारखंड वाला है, नहीं, ये झांसी के पास है। एंड स्कल्पचर इन द टेम्पल ऑफ गरवा नियर अलाहाबाद आर द इम्पॉर्टेंट रिमेन ऑफ द। ठीक है, ये जो है ये गुप्ता आर्ट होगा। ठीक है, ये गुप्ता आर्ट होगा। ओके, आइए अगला देखते हैं। गुप्ता आर्ट को गोल्डन पीरियड भी बोला जाता है आर्ट एंड स्कल्पचर के लिए, इसे भी याद रख सकते हैं। गोल्डन पीरियड भी इसे बोला जाता है। ठीक है, गोल्डन पीरियड बोला जाता है। ओके, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग बैटल आर द मेन अपोनेंट नॉट करेक्टली स्टेटेड। या देखिए, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कब हुआ था, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कब हुआ था ये बताइए। 21 अप्रैल, 21 अप्रैल, 1526। ठीक है, किनके किनके बीच हुआ था, बाबर एंड इब्राहिम लोदी, ये सही है। सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत कब हुआ था, सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत जो हुआ था ये 1556 में हुआ था। पहला 26 में, दूसरा 56 में। ठीक है, ये किसके किसके बीच हुआ था, टीपू सुल्तान और मराठा के बीच। ये टीपू सुल्तान और मराठा के बीच, गलत है ये तो गलत है। ठीक है, ये किसके किसके बीच हुआ था बताइए। पहला जो हुआ था वो हुआ था बाबर एंड लोधी के बीच। ठीक है, पहला हुआ था बाबर और लोधी के बीच, बाबर और लोधी के बीच हुआ था। पहला के बारे में मैं बता दे रहा हूँ, 26 वाला का बाबर और लोधी हुआ था। ठीक है, आपको ये याद रखना होगा, पहला बाबर और लोधी के बीच हुआ था, लिखा ही हुआ है। इसमें बाबर ने एक मैं जो कुछ बताने जा रहा था मैं भूल रहा था, एक जो टर्म है ना वो क्या है, तुलुगमा, तुलुगमा टैक्टिस का यूज़ किया था बाबर ने। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में बाबर ने तुलुगमा टैक्टिस का यूज़ किया था, इसे आप याद रख लीजिएगा। ठीक है, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है। सेकेंड बैटल जो हुआ था ना वो हेमू और अकबर के बीच में हुआ था। सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत जो हुआ था हेमू और अकबर के बीच में हुआ था, तो ये गलत हो गया।
अब बैटल ऑफ हल्दी घाटी महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ ही था। अकबर की तरफ से मान सिंह लड़ रहे थे, ठीक है, 1576 में ये हुआ था, समझ गए। तो 1526 में पहला हुआ था, सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत 56 में हुआ था। किसे किसके बीच हुआ था? हेमू और अकबर के बीच, जिसमें ये तो गलत हो गया। और तीसरा कौन है? बैटल ऑफ हल्दी घाटी, ये महाराणा प्रताप और अकबर के बीच। अकबर की तरफ से कौन लड़ रहे थे? मान सिंह। चलिए इसका आंसर भी हो गया। 46 देखते हैं। ड्यूरिंग द दिल्ली सल्तनत द डिजिग्नेशन मुकुद्दम और चौधरी वाज यूज्ड फॉर, ये विलेज हेडमैन के लिए यूज़ किया जाता था। चौधरी आपको मालूम होगा विलेज हेडमैन के लिए यूज होता है, ठीक है। तो कुछ खास इसमें था नहीं, एकदम आसानी क्वेश्चन था, विलेज हेडमैन। 47 देखते हैं। तबाकत आई अकबरी किसने लिखा है? सीधा पूछ रहा है, तबाकत आई अकबरी किसने लिखा है, ठीक है। तबाकत आई अकबरी किसने लिखा है? सोचिए आप। निजामुद्दीन अहमद ने लिखा है तबाकत आई अकबर, ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग फेमस रूलर फाउंडेड अ सब अर्बन टाउनशिप ऑफ नगालापुरम नियर विजयनगर? ये तो कृष्णदेव राया होगा, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन में मेनली कृष्णदेव राया ही आंसर होता है, चाहे आईएएस पूछे या पीसीएस पूछे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी, कृष्णदेव राया। एकदम नहीं सोचना है, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है? इन 1940 पटना वोमेंस कॉलेज वाज फाउंडेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग सोसाइटी? ये मुझे भी नहीं आता था, मैंने इसे सर्च किया, ठीक है। ये इस टाइप के क्वेश्चन को छोड़ दीजिएगा, माइनस मिल जाएगा, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन बनते नहीं रहते हैं। वैसे मैं आपको आंसर बता देता हूँ। ये एपोस्टोलिक कैरमेल सोसाइटी द्वारा बनाया गया था, ठीक है। एपोस्टोलिक कैरमेल सोसाइटी द्वारा ये बनाया गया था। ये पटना वोमेंस कॉलेज है, ठीक है, पटना यूनिवर्सिटी में आता है, ओके। Who among the following headed the two boundary commission set up to delineate the international frontier between India and Pakistan? एकदम सिंपल क्वेश्चन है, रेड क्लिप होगा, ठीक है। एकदम सिंपल है, रेड क्लिप इसका आंसर हो जाएगा। 1947 की बात है, ओके। हु इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ महालवाड़ी? हु इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ महालवाड़ी सेटलमेंट इन बंगाल? देखिए महालवाड़ी सेटलमेंट जो है ना, किसने किया था बताइए? महालवाड़ी सेटलमेंट आपका जो होगा ये मैकेंजी ने किया था, ठीक है। महालवाड़ी सेटलमेंट को मैकेंजी ने किया था। और कॉर्नवालिस ने क्या किया था? परमानेंट सेटलमेंट किया था, परमानेंट सेटलमेंट किया था, ठीक है, ओके। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। 52 इन 1940 विनोबा भावे स्टार्टेड इंडिविजुअल सत्याग्रह फ्रॉम, देखिए महाराष्ट्र से किया था, ये पहला सत्याग्रही थे इंडिविजुअल सत्याग्रही, ठीक है। तो ये महाराष्ट्र में किया था, आंसर बी हो जाएगा। द कांग्रेस टूक ए क्रिटिकल स्टैंड ओवर द मैंडफॉर्म रिफॉर्म इन 1980 विच लेड टू द ब्रेकअप विथ ओल्ड मॉडरेट रिमेनेंट्स हु फॉर्म द, देखिए इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन होगा इसका आंसर, ठीक है। इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन होगा। इसके जो प्रेसिडेंट हैं इस साल, ये हसन इमाम थे, हसन इमाम, ठीक है। हो सकता है आपको पूछ दे कि इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन के प्रेसिडेंट कौन थे, तो हसन इमाम थे, ठीक है। द कैबिनेट मिशन वाज सेंट टू इंडिया फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग? टू एस्टेब्लिश नेशनल गवर्नमेंट, एकदम गलत है, ये नहीं होगा। टू वर्क आउट कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट फॉर द ट्रांसफर ऑफ पावर, एकदम सही है। टू वर्क आउट डिटेल ऑफ जिन्ना डिमांड फॉर पाकिस्तान, ये तो बहुत पुराना चीज़ है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा इसका? 2 हो जाएगा, ओनली 2 होगा, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत की बात होने ही नहीं चाहिए। देखिए कैबिनेट मिशन जो भेजा गया था उसमें उसके जो 3 जो मेंबर थे उसका मैं नाम बता रहा हूँ। पैट्रिक लॉरेंस था, क्रिप्स था और अलेक्जेंडर था, ठीक है। लॉरेंस था, क्रिप्स था और अलेक्जेंडर था, ओके। इतना आपको बस याद रखना है, ये पूछ देता है कभी कभी। 55 देखते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग मेड एन ऑफर टू हुमायूं दैट ही वुड सरेंडर बिहार एंड पे एनुअल ट्रिब्यूट ऑफ 10 लाख दिनार इफ ही वॉज अलाउड टू रिटेन बंगाल, ठीक है। ये शेर खान इसका आंसर होगा। शेर खान ने ऐसा किया था, ठीक है, ऑफर दिया था हुमायूं को, ओके। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 56 द विक्रमशिला यूनिवर्सिटी वाज एस्टेब्लिश्ड बाय, एकदम ही आसान है, धर्मपाल होगा। इसमें आपको सोचना ही नहीं है। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को किसने किया था एस्टेब्लिश? धर्मपाल ने किया था। अब 4 क्वेश्चन ही और रह गए हैं क्योंकि 20-20 क्वेश्चन ही हम लोग लेते हैं, ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ बिहार? ये क्या होगा? ये शिप्टन होगा, जेम्स डेविड शिप्टन होगा। डेविड शिप्टन 1936। देखिए डेविड शिप्टन जो थे ये 1 अप्रैल 1936 टू 10 मार्च 1937 तक रहे थे। इनका जो
पीरियड था 1936 से 1937 था, ठीक है। सिप्टम होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। आइए 58 देखते हैं। हु वाज द ऑथर ऑफ महात्मा गांधी एंड बिहार, ये राजेंद्र प्रसाद होगा। महात्मा गांधी एंड बिहार के बारे में राजेंद्र प्रसाद ने 1949 में लिखा था ये बुक को, ठीक है, बहुत फेमस बुक है। 1949 में लिखा था, आपको हो सकता है डेट भी पूछ दे तो डेट में लिखा दे रहा हूँ। 59 पे आते हैं। विच इज़ द ओल्डेस्ट चर्च इन बिहार, देखिए ओल्डेस्ट चर्च इन बिहार जो है ना, ये पादरी की हवेली, पटना में है ये, पटना में है ये। कहाँ है ये भी अगर पूछ दे तो पटना में है, ठीक है। इसको 1713 में इस्टेब्लिश किया गया था। ये रोमन कैथोलिक चर्च है, ठीक है। पटना में 1713 में, पादरी की हवेली नाम है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आपको। द लेट एक्टर कुमुदलाल गांगुली, कुमुदलाल गांगुली कौन है? जो किशोर कुमार के भाई जो हैं, बड़े भाई अशोक कुमार वही हैं, ठीक है। इनका जन्म भागलपुर में हुआ था, यही पूछ रहा था। देखिए इस तरीके के क्वेश्चन अगर आपको नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, 2-4 क्वेश्चन छोड़ने के लिए होते हैं, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो गया, फिर अगला लेक्चर लेंगे। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिले, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।